रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के खिलाफ मित्रता के साथ संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसीलिए हमारे देश का यह समर्थन करना तय हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर अमल अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देशों की सुरक्षा हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सके। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की स्पष्ट फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वहां सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। पूर्ण विराम। धन्यवाद। कौन पढ़ेगा? मीनाक्षी। मीनाक्षी, हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है सर। कौन पढ़ेगा? मीनाक्षी, क्या हुआ? हेलो। हेलो। हाँ। आवाज। हाँ, क्या हुआ? नहीं हुई क्या खबर? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो पढ़ो। ठीक है, बताना वही सारी के। एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल। आ रही है आवाज? हाँ मनीष जी, अगली डिक्टेशन तैयार रखो मेरे लिए। ठीक। ठीक है, पढ़ूं? पढ़ो। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है भी बात भी निहित है। उसकी ऐसी भी निहित है कि मुझे माध्यम से पिछले साल मुझे मुझे क्या इस मुझे इस मुझे 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 इस इस बात की मुझे इस बात मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्रालय से क्या अन्य मंत्रालय अन्य अन्य मंत्रालय अन्य मंत्रालय से पिछले साल के मामलों के कामों के बारे में
कामों के बारे में अधिक आलोचना हुई है, वैसे इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति को बचाना होता है। क्या बचाना आवश्यक होता है? सुरक्षा नीति को बचाना आवश्यक होता है। आगे बचाना आवश्यक होता है कि दूसरे देशों से, खास तौर पर पड़ोसी देश के पड़ोसी देश के मित्रता के साथ साथ स्थापित हो, और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन भी यह बहुत उसके जरूरी। साथ यह भी उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करें। इसीलिए हमारे देश का यह करना तय हो कर्तव्य जाता है। हमारे देश का यह हमारे देश का यह कर्तव्य करना तय हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे पास हमारे देश पर जो संकट हमारे देश पर जो संकट आए भी है, हमारे पड़ोसियों से आए। 1985 में पाकिस्तान के साथ 1965 में पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता हुआ। वह सिर्फ पाकिस्तान कागज के पर ही साथ रहा। जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद समझौता। तो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई और उसके बाद जो ताशकंद समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा हर तरह से व्यवस्थित करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है। लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हमें इतनी ताकत अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सके। मैं जानता हूं कि पिछले दिनों आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका, चीन से पूरी काफी मदद मिली है, क्योंकि ऊपर में रक्षा भी कहा मंत्रालय गया है रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए आज हम फौजी सामान के लिए कार्यों की मदद से अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से उठा रहा है। सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि अमेरिका भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के सभी देशों से फौजी सामान हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के सभी देशों से फौजी सामान खरीदना चाहिए। अधिक से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत का सामान तिब्बत के सीमा पर। अच्छा, आज तिब्बत की सीमा पर चीन के 1.5 लाख फौजी खड़े हैं।
फौज खड़ी है। फौज खड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर स्पीड बहुत ज्यादा थी। स्पीड बहुत ज़्यादा कहाँ लिखी पर नहीं थी? 135 की स्पीड थी। ज़्यादा थी क्या? तो कभी लिखी नहीं तो लाइफ में लगे ही ना। फिर भी अच्छा पढ़ दिया। मनीष जी से निवेदन है कि कोई भी डिक्टेशन देने की कृपा करे। ओनली फॉर वन। कौन से नंबर की देनी है सर? नंबर मत देखो आप, और ये इस बुक से मत दो यार, क्यों? इस बुक से मत दो, अदर से दो।